कुछ मुस्लिम गुंडे इसलिए एक हिंदू की हत्या कर देते हैं क्योंकि वो उसके विचार से सहमत नहीं थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर हत्या से ये संदेश देने की कोशिश है कि इस कौम के खिलाफ आप कुछ मत बोलो। जब अपराधी मुस्लिम हो तो चुप हो जाओ। हिंदू की लिंचिंग होती है तो उसे षड्यंत्र का नाम देकर दबा दिया जाता है, लेकिन अगर अपराधी हिंदू है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, अल्पसंख्यक खतरे में आ जाता है। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। कुछ मुस्लिम गुंडे इसलिए एक हिंदू की हत्या कर देते हैं क्योंकि वो उसके विचार से सहमत नहीं थे। कितना आसान है ये, जिसकी बात से आप सहमत नहीं है उसकी आप हत्या कर दो, उसकी आप लिंचिंग कर दो। मामला कर्नाटक के शिवमोगा का है। यह 23 साल के हर्षा के कुछ मुस्लिम लड़कों ने बेरहमी से हत्या कर दी। हर्षा का अपराध था कि उसने स्कूल कॉलेज में हिजाब के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। बस इतना बहुत था। हिंदू को मारने का बहाना चाहिए, तभी तो 72 हूरे मिलेंगे। देश में ऐसी घटना न पहली है और न ये आखिरी। कुछ दिन पहले गुजरात में किशन की हत्या की गई थी, वो भी एक पोस्ट के लिए थी। उस पोस्ट में किशन ने मोहम्मद पैगंबर को सन ऑफ गॉड कहा और भगवान कृष्ण के बारे में लिखा कि उन्होंने गीता में कहा है कि मैं ही भगवान हूँ। बस इस बात से नाराज होकर मौलाना उस्मानी ने किशन की हत्या का फरमान सुना दिया और दिल्ली से 2 लड़कों को गुजरात भेजकर उसका सिर कलम करा दिया गया, क्योंकि इस पोस्ट से इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी। हालांकि वो बात अलग है कि कभी हिंदू की धार्मिक भावनाएं आहत ही नहीं हुई। ऐसी घटनाओं पर धर्मनिरपेक्ष का चश्मा पहने हमारा हिंदू समाज चुप रहता है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये एक घटना है, होता रहता है। कोई हिंदू था जो मर गया तो क्या हो गया। हिंदू मुस्लिम की घटनाओं से बचना चाहिए, ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलरिज्म कंट्री है। तब सेक्युलरिज्म याद आता है, लेकिन जब हिंदू मरता है तब षड्यंत्र याद आता है। ये वो डरी हुई कौम है जिसके लिए लिब्रेंडो, कुछ मीडिया चैनल्स, प्रियंका गांधी जैसे कुछ नेता और यहाँ तक कि यूएन तक से आवाज उठती है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड की जगह हिजाब पहनना पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन जब हिंदू मरता है तब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती। आवाज़ तब उठती है जब हिंदू मरा हो और उसमें दलित एंगल निकालना हो और उस राज्य में चुनाव हो, या फिर हिंदू को फासिस्ट, हिंसकवादी, आतंकवादी और असहिष्णु जैसे टैग देने हो। ऐसे ही किसी मामूली बात पर झारखंड में 17 साल के रूपेश पांडे की कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा लिंचिंग कर दी जाती है। 17 जनवरी को दिल्ली में हीरालाल को मार दिया गया क्योंकि उसने अपनी बहन के बलात्कारी के खिलाफ आवाज उठाई थी। आरोप एक मुस्लिम युवक पर था। अब चारों तरफ नजर घुमाइए कि ऐसी खबरों पर मीडिया में कितनी जगह मिलती है। अखबार पलट लीजिए, रवीश कुमार का प्राइम टाइम याद कर लीजिए, चारों तरफ सन्नाटा ही मिलेगा। जब अपराधी मुस्लिम हो तो चुप हो जाओ। हिंदू की लिंचिंग होती है तो उसे षड्यंत्र का नाम देकर दबा दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की चादर से हत्या के अपराध को ढक दिया जाता है। लेकिन अगर हिंदू अपराधी है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, अल्पसंख्यक खतरे में आ जाता है। जिस तरह अब हिंदू की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है वो ऐसे ही तो नहीं हो रहा। कोई तो है इन सो कोल्ड ओप्रेस्ड माइनॉरिटी के पीछे जो इन्हें दाल चावल खिला रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर हत्या से ये संदेश देने की कोशिश है कि इस कौम के खिलाफ आप कुछ मत बोलो। ये भले ही तुम्हारे देवी देवताओं पर मजाक बनाते रहें क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अगर तुम कुछ बोलोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। ये खौफ पैदा करने की कोशिश है, तभी तो अलग अलग राज्यों में ऐसी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। हालांकि ये छुटपुट घटनाएं नहीं है, समझने की जरूरत है, लेकिन ये सब हमें दिखाई नहीं दे रहा या हम देखना ही नहीं चाहते। आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटना इस बात का इशारा है कि देश में कुछ खतरनाक हो रहा है? क्या ये इस घटना इस बात का अलर्ट नहीं है कि कट्टरपंथ की लैंडलाइन बिछ चुकी है? हम में से कुछ लोग ये बोलते हैं कि इस तरह की घटनाएं कुछ लोगों की वजह से हो रही है। वो कुछ लोग ही तो हैं जो बहुसंख्यक हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। वो कुछ लोग ही तो हैं जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, ऐसे मुद्दों को उठना चाहिए। फिर हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार क्यों, इस तरह की हत्याएं क्यों? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदुओं को नहीं है? या हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए वो चुपचाप रहेगा, इसलिए वो सहन करेगा? कब तक? मुझे लगता है जब तक हिंदू अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। इस बात पर विचार कर लो कि 6 राज्यों में जहां हिंदू मेजॉरिटी में था वहां माइनॉरिटी में पहुंच गया, यानी अल्पसंख्यक हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें जब ये बात समझ में आए तो यहाँ भी बहुत देर हो चुकी हो।
हिंदू को जगाने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप कब नींद से जागोगे? दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स, क्योंकि खुशियां बांटने से पड़ती हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।